पूरे देश में कोरोना महामारी के चलते ईद उल फित्र का त्यौहार बड़े सादगी के रूप में मनाया गया। मुरादाबाद के शहरी इलाकों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में सभी लोगों ने ईद उल फित्र की नमाज घरों में अदा की और एक दूसरे को ईद उल फित्र की मुबारकबाद देने के साथ साथ अपने परिवार के साथ इस त्यौहार को मनाने का काम किया। मुरादाबाद जनपद के बिलारी तहसील के सभी लोगों ने ईदगाह में नहीं अपने घरों में ईद की नमाज अदा की और एक दूसरे को ईद उल फित्र की मुबारकबाद देने के साथ अपने परिवार के साथ इस पर्व को मनाने का काम किया। बिलारी से विशाल चंद्रा की एक रिपोर्ट। नाज है तुम पर, मुसलमान एहतराम करता है। लॉकडाउन की इस मुश्किल घड़ी में ईद आई है। ये समय बहुत कठिन है और इसमें बहुत ख़राब हालात देखे गए हैं, लेकिन फिर भी चूंकि ईद है तो ये दस्तूर है कि ईद की मुबारकबाद पेश की जाए। तो मैं नुमान जमाल सामाजिक कार्यकर्ता संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष और एंटी कोरोना टास्क फोर्स का कैप्टन आप सभी देशवासियों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ये अपील करता हूं कि कोशिश कीजिए कि इस ईद पर बेसहारा, मजलूम, प्रवासी, मजदूर, गरीब, दबे कुछ लोगों के साथ ईद मनाई जाए। उनके गमों को, उनके दुखों को बांटा जाए और उनकी मदद करके इस ईद को कामयाब किया जाए। क्षेत्रवासियों और अधिकारियों को मेरे ओर से, मेरे परिवार की ओर से ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद। इस दुआ, इस उम्मीद के साथ कि जिस जज्बे के साथ हम लोग, हमारे कोरोना योद्धा कोरोना से लड़ रहे हैं, हमारी सरकार, हमारे डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, सफाई कर्मी और सामाजिक संस्थाएं कोरोना से जो लड़ रही है, मैं इस ईद पर दुआ करूंगा कि ये कोरोना जो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। और जिस प्रकार हम पहले खुली हवा में सांस लेते थे, सड़कों में रौनक थी। पिछली ईद को अगर याद किया जाए तो पिछली ईद पर भी विशाल से मुलाकात हुई थी, एक अलग ही रौनक थी। घर पर भी आने जाने वालों का तांता लगा था, लेकिन इस बार बिल्कुल एक तरह से कहा जाए तो सूखी ईद है। और मैं ऐसी ही दुआ करना चाहूँगा कि अब ये किसी की भी ज़िंदगी में फिर से ऐसी ईद ना आए। मैं फिर से आप लोगों को सिटी न्यूज़ के माध्यम से ईद की मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा और अपील करना चाहूँगा, आह्वान करना चाहूँगा कि हम लॉकडाउन का पालन करें जब तक भी लॉकडाउन है, और लॉकडाउन के बाद भी सोशल डिस्टेंस का पालन करें। ज़रूरी काम से ही घर से निकलें, भीड़ भाड़ ना लगाएं। और आज सबसे ज़रूरी जो काम है, सबसे ज़रूरत जो है वो प्रवासी मज़दूरों और आसपास जो गरीब लोग हैं उनकी मदद की है। तो मैं चैनल के माध्यम से आप सभी से ये गुजारिश करना चाहूँगा, या अपील करना चाहूँगा कि आप लोग जो बाहर से आ रहे हैं उन प्रवासी मज़दूरों के लिए और आपके आसपास जो भी गरीब लोग हैं उन गरीबों के लिए कोई ना कोई मदद जिस प्रकार की भी आप कर सकते हैं करते रहें। क्योंकि ईद जो है एक खुशी का त्यौहार है और खुशी तभी है जब हम सभी को, छोटे बड़ों को, और उसमें हम शामिल करें। क्योंकि इस्लाम यही सिखाता है कि सब लोग बराबर हैं, कोई रंग रूप से, कोई जात पात से, कोई बिरादरी से या कोई गरीबी अमीरी से किसी भी प्रकार से ऊंच नीच नहीं होता। आप किसी भी बिरादरी से हों, आप कितने भी अमीर हों, अगर आप इस्लाम को फॉलो करते हैं तो आप एक समान हैं, एक जैसे हैं। तो आप कोशिश करें कि इस ईद को आप गरीबों के साथ मनाएं, उनकी मदद करें, उनके काम आएँ, एक दूसरे के काम आएँ।